नमस्कार दोस्तों, SNN टीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आज 17 अप्रैल है, दिन शुक्रवार, और आज की तमाम सुर्खियां लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूं। शुरुआत करते हैं अखबार हिंदुस्तान से। आज हिंदुस्तान अखबार में कौन सी खबरें छपी है, ज़रा पहले पन्ने की खबर देख लेते हैं। कोरोना से बचे ज़िलों में भी जांच होगी, ये खबर हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर छापी है। दिल्ली में एक ही दिन में सर्वाधिक 6 लोगों की मौत हुई है, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अन्य एक खबर है, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय ने 72 परिवारों की मुश्किल बढ़ाई है। ये इंटरेस्टिंग खबर है दिल्ली की। आपने दिन भर टेलीविज़न चैनलों पे देखी भी होगी ये खबर। दिल्ली में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की लापरवाही 72 परिवारों पर भारी पड़ गई है। इस शख्स के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी के बाद हौज खास और मालवीय नगर के 72 परिवारों और 77 डिलीवरी बॉय को क्वारंटाइन किया गया है, ये खबर है। 6 मरीज समेत 38 पृथक केंद्र से भाग गए हैं, ये भी एक खबर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों समेत 38 लोगों के पृथक केंद्र यानी आइसोलेशन सेंटर से भाग जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, ये भी बड़ी खबर है। रद्द फ्लाइट का पूरा पैसा वापस होगा। अगर आपका फ़्लाइट रद्द हुआ है, ये जो 3 मई तक का मामला है, 25 मार्च से 3 मई तक जो भी आपने अगर पहले बुकिंग कर ली थी और वो रद्द हुआ है, तो उसका पैसा आपको वापस मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग खबर है, मजबूरी में देखिए कि बीमार पिता को गोद में लेकर दौड़ा जो है, भागा है अस्पताल के लिए। लॉकडाउन के दौरान केरल से झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है। एक शख्स अपने बीमार पिता को ऑटो में लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे उतार दिया। इसके बाद वह पिता को गोद में लेकर ही अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। वहीं एक खबर जो है, महामारी से जूझ रही 2 माहों के नवजात बच्चों को बचाया गया है। दिल्ली एम्स और RML अस्पताल में 2 कोरोना पीड़ित महिलाओं का डॉक्टरों ने सुरक्षित प्रसव कराया। दोनों ही बच्चों की जांच नेगेटिव पाई गई। ये आप पहले पन्ने की बड़ी खबरें हमने आपको बता दी हैं। और कोई खबर ऐसी जो छोटी ना हो, ये एक खबर देख लीजिए। विश्व में 20 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, ये खबर है। मौत का आंकड़ा भी करीब 1,30,000 के आस पार जा चुका है। ये आप खबरें जो है पहले मैं आपको बता रहा हूँ। भारत जो है 55 देशों को दवाइयाँ भेजेगा। कोरोना के इलाज के लिए भारत ने अब तक 55 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये जो मलेरिया की दवा है, वो उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। पहली सूची में 13 देशों को दवा दिए जाने पर अधिकार प्राप्त समिति ने मुहर लगाई है। तो जो है भारत जो है कई देशों को दवा मुहैया करा रहा है, जो कोरोना वायरस से निपटने में बड़ी राहत के तौर पर सामने आएगा। अब हम रुख करते हैं दूसरे अखबार की ओर। आपने हिंदुस्तान की खबरें देखी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे अखबार की खबर। ये अब लेते हैं हम जनसत्ता की खबर में जो है क्या है, पूर्णबंदी से 325 ज़िले संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, ये बड़ी खबर है। जो लॉकडाउन हमने किया है उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। 5 दिन बाद संक्रमण के मामलों में कमी आई है। 5 दिन के बाद संक्रमण के मामलों में कमी आई है, मतलब अब धीरे धीरे जो पर डे का आंकड़ा था वो उसमें कमी आई है। ये खबर जनसत्ता ने छापी है। राहुल गांधी ने कहा है, मिलकर मुकाबले से हारेगा कोरोना। राहुल गांधी का बयान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि लॉकडाउन से कोरोना संकट का स्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर और रणनीतिक रूप से जांच तथा पूरे देश के एकजुट होकर लड़ने से ही विषाणु को पराजित किया जा सकेगा, ये राहुल गांधी ने बयान दिया है। चीन से भारत को 6.5 लाख चिकित्सा किट मिल गई है, ये इंटरेस्टिंग खबर है। सूरत में भोजन के लिए सड़क पर उतरे प्रवासी कामगार, ये पिज़्ज़ा वाली खबर जो है, ये मालवीय नगर में पिज़्ज़ा पहुंचाने वाला कोरोना संक्रमित था। कई लोगों को उसने जो है, कई परिवारों को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया है। और आप देखिए बाकी बॉटम में खबर है, इस बार दशहरी का जायका नहीं ले पाएगी दुनिया। मौसम तो अच्छा है, लेकिन ख़बर ये है कि चूँकि दवाई और फसल की ठीक से देखरेख नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि पैदावार पर इसका असर पड़े। हम बाकी जनसत्ता के बाकी पन्ने भी देख लेते हैं। नीचे कौन सी खबर है, नौकरी से किसी को भी हटाने पर इंजीनियरिंग कॉलेज को चेतावनी। ये चेतावनी जो है दी गई है, ये AICTE ने चेतावनी दी है। नीचे के पन्नों में हम देख लेते हैं राजधानी की क्या खबरें हैं। पुलिसकर्मी भी चपेट में है, 5 संक्रमित हो गया है, ये दिल्ली की खबर है।
प्लाज्मा तकनीक को केंद्र सरकार की मंजूरी, कोरोना संक्रमण से मरीजों को बचाने के लिए प्लाज्मा टेस्ट किया जाएगा। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली के डॉक्टर 3-4 दिन के अंदर इस पर परीक्षण करेंगे। तो ये है खबर, भुखमरी से बचाएगा हर परिवार से 21 रोटियों का योगदान। गरीबों की मदद के लिए तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं, उसमें से एक प्रयास आपने देखा। बाकी खबरें में हम दूसरे पन्ने की खबरें देख लेते हैं। नोएडा और आसपास, दिल्ली आसपास के खबरें हैं। वितरण जारी है, ये राशन के वितरण जारी की जा रही है। हम अब आप देखते हैं नेशनल खबरें क्या है। जनसत्ता अखबार के अंदर के 5वें पन्ने पर क्या है, 20 अप्रैल से खरीद सकेंगे टीवी, मोबाइल और रेफ्रिजरेटर। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई वाणिज्य कंपनियों से सामान मंगाने की छूट रहेगी। मतलब ई कॉमर्स कंपनियों के थ्रू आप सामान मंगा सकेंगे जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं। तो गर्मी चूँकि बढ़ रही है, लोगों को अब एसी वगैरह की भी ज़रूरत होगी, तो इन सब चीज़ों की, रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होगी, तो इन सब चीज़ों की ख़रीदारी जो है वो 20 अप्रैल से शुरू की जा सकेगी। लेकिन ये ई कॉमर्स कंपनियों के ज़रिए ही आप खरीदारी कर पाएंगे। इंदौर में सड़क पर बिखरे मिले 6,000 रुपये से ज़्यादा के नोट। ये एक ऐसी खबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल पन्ने पे आते हैं। असमानता की बढ़ती खाई, देश में गरीबी एक बड़ा कारण संसाधनों के असमान वितरण से पैदा हुई आर्थिक असमानता है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण उपभोग विषमता भी है। जी हाँ, 1990 के दशक से आरंभ में आर्थिक उदारीकरण या वैश्वीकरण के इस्पात से उपभोग विषमता बढ़ी है। जी हाँ, अमीर काफ़ी अमीर होते गए हैं और गरीब काफ़ी गरीब होते गए, जिसका उदाहरण आपने अभी लॉकडाउन के दौरान देखा। बहुत सारे लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो गए और उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं अब थोड़ा इकनॉमी के पन्ने पर देखता हूँ अंदर। बाकी राज्य की कुछ और खबरें। केरल के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कोविड-19 को बताया अमीरों का रोग। हाँ, ये एक दिलचस्प खबर है। उन्हें ये अमीरों का रोग दिखता है। शायद कोरोना वायरस को पता होगा कौन अमीर है कौन गरीब है। ये खबर है। एक अब दुनिया की खबरें देख लेते। चीन ने महामारी की सूचना 6 दिन बाद दी, ये दस्तावेज के हिसाब से खबर छापी गई है। एक खबर ये है कि जो स्वास्थ्य एजेंसी है उसने 14 जनवरी को ही प्रांतीय अधिकारियों को बता दिया था कि नए कोरोना वायरस की वजह से महामारी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 6 दिनों तक लोगों को सतर्क नहीं किया। देखिए, 14 जनवरी को बताया गया था और आपको बता दें ये एक हफ्ते के अंदर जो लैप्स हुआ है उसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और महामारी, चूँकि कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी बन गई है, इसमें जो वायरस का म्यूटेशन है वो काफ़ी फास्ट होता है, तो एक हफ्ते का वक्त काफ़ी लंबा वक्त था। और जो एक हफ्ते का वक्त जो है सिर्फ डिसीजन लेने में या उस खबर को दबाने में ज़ाया किया गया। उसका नुकसान ये हुआ कि चीन में बड़ी तेज़ी से फैला और दुनिया भर में भी फैल गया। तो ये एक खबर जो है अंदर के हवाले से, खुफिया हवाले से खबरें सामने आई है। इसके बाद जासूसों ने भांप लिया था खतरा, ट्रंप ने कहा था हालात नियंत्रण में। अमेरिका के जासूसों ने खतरा भांप लिया था, ये भी एक खबर इस पर छपी है। ट्रंप ने भी कहा था लेकिन कि हालत अभी नियंत्रण में है। तो कुल मिलाकर ये आप अब खेल के पन्नों की खबर भी देख लेते हैं। IPL 2020 सत्र अगली जानकारी तक स्थगित। ठीक है, ये खबर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। कुल मिलाकर ये जनसत्ता की खबरें आपने देख ली। अब मैं दूसरे अखबार की ओर बढ़ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ दूसरे अखबार की खबर में कौन सी खबर छपी है। यस, टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या खबर छपी है, गवर्नमेंट रेडिंग स्टिमुलस फॉर कॉर्पोरेट रिलीफ फॉर पुअर। जी हाँ, सरकार जो है बिजनेस घरानों के लिए भी और गरीबों के लिए भी क्या पैकेज हो सकता है, क्या आर्थिक पैकेज दिया जा सकता है, उसके ऊपर तैयारी कर रही है। ये खबर जो है इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर छापी है। स्टेट एंड सिटी टॉप 3000 एंड 2000 केसेस इन 4 and 6 days। ये क्या खबर है, थर्ड हाईएस्ट राइज इन 24 आवर्स, डेथ्स इन सिंगल डिजिट्स फॉर सेकेंड डे। मध्य प्रदेश में 361 केसेस हो गए हैं, सेट 1 day सर्ज रिकॉर्ड फॉर अ स्टेट। बड़ा इजाफा हुआ है। वर्किंग विद इंडिया अगेंस्ट वायरस, द US and India are working together on COVID therapies and vaccines
and ensuring both countries have access to materials like PPEs and HCQs, US Secretary of State Mike Pompeo said on Thursday. US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि भारत के साथ मिलकर वो वैक्सीन पे भी काम कर रहे हैं और ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि PPE किट्स जो है वो उपलब्ध हो। तो भारत और अमेरिका की सहभागिता कोरोना बीमारी से लड़ने की कोशिश में। एक देखिए ये बॉटम बीच में एक खबर छपी है, जितने लोग विदेश से भारतीय आए थे 3,300 इंडियंस जो बाहर में जिनका इन्फेक्शन हुआ था उसमें से 25 की मौत हो गई है, ये खबर है। एक दिलचस्प खबर है, आजकल सब लोग ऑनलाइन एडुकेशन के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, चैट्स के लिए जूम ऐप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि जूम नॉट अ सेफ प्लेटफॉर्म फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। ये सेफ़ नहीं है क्योंकि इसमें सर्वर जो है चीन का इस्तेमाल होता है और चांसेस हैं कि इसमें हैकिंग भी हो जाए और आपकी खुफिया जानकारी, अगर आप बिज़नेस डीलिंग्स कर रहे हैं कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, तो ये खुफिया जानकारी लीक हो सकती है। ट्विटर सस्पेंस अकाउंट ऑफ कंगना सिस्टर, कंगना की जो बहन है रंगोली चंदेल, उसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है और इसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट का इल्ज़ाम है। इस पे काफ़ी ट्रेंड भी हो रहा था कल ट्विटर पे, तो ये खबर जो है यहाँ पे छपी है। अब हम अंदर के पन्नों की तरफ रुख करते हैं। टाइम सिटी में क्या छपा है खबर? आफ्टर फ्यूअर कैंप्स धारावी गेट्स 26 केसेस, अ वन डे रिकॉर्ड। धारावी, जी हाँ, मुंबई का जो सबसे सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पर 26 केसे 26 मामले जो है एक दिन में सामने आए हैं, जो वाकई चिंता की बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या खबरें हैं। ड्रीमिंग ऑफ फ्लावर्स एंड सनशाइन, कोई शख्स है जो पतझड़ के बीच ज़मीन पर जो है खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन वो बेजार और परेशान होकर लेटा हुआ है। लॉकडाउन की मार झेल रहा है, कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। ये हर किसी के साथ है, कोई घर में कैद है, कोई बाहर है। अब ये खबर है, BMC वर्कर्स सॉर्ट आउट फूड पैकेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू द नीडी इन अ धारावी स्लम। ये तस्वीर है, ये BMC वर्कर्स, मुंबई के बृहन मुंबई कॉरपोरेशन के जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, वो देखिए फूड पैकेट्स को अरेंज कर रहे हैं धारावी स्लम्स में, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिशें। तो पूरे देश में हर तरफ इस तरह की कोशिशें चल रही है। नाउ BMC सेज एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स विल बी टेस्टेड आफ्टर 14 डे क्वारंटाइन। वहाँ पे कई एसिम्प्टोमेटिक केसेस धारावी में आए होंगे सामने, तो उसकी जांच जो है 14 डेज़ क्वारंटाइन के बाद होगी। सायन के 2 डॉक्टर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ओवर 150 हेल्थ वर्कर्स नाउ इन्फेक्टेड, 150 हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मुंबई से ये खबर है। जाहिर सी बात है, इलाज करते हुए जो हेल्थ वर्कर्स है उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनका रिस्क जो है काफ़ी ज़्यादा उन्हें। वुमेन वॉक फॉर नियरली 25 डेज़ टू गेट 2 सन्स होम। एक महिला जो है अपने 2 बच्चे को घर लाने के लिए करीब 25 डेज़ तक वॉक करती रही। बहुत हैरान करने वाली है। मैनी ट्राई टू ट्रैक होम ड्यूरिंग द लॉकडाउन इवन इफ इट मीन कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ माइल्स। मोस्ट फेल्ड बट अ विरार वुमन एंड हर 2 माइनर सन्स made it after walking along railway lines and roads for over 25 days। कितनी हैरान करने वाली खबर है कि एक महिला अपने बच्चे से मिलने के लिए 25 दिन तक वो पैदल चलती है। मैं इसको पूरा पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्या खबर है। आरती घोड़ वॉज इन तलोजा इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टू fetch her sons Pranay and Shivam from their hostel on March 21 when the lockdown was announced. She missed the train back home, so she and her sons walked along deserted roads and tracks from March 22 to April 13 to reach गोरेगांव। कितनी चौंकाने वाली खबर है कि 25 दिन तक दोनों परिवार पूरा वॉक करके, वो भी सड़क पे, रोड पे, रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलकर घर पहुंचता है। बहुत ही दर्दनाक खबर है ये। वुमेन वॉक्स फॉर नियरली 25 डेज़ टू गेट सन्स होम। देखिए दोस्तों, लोग कितनी मुश्किल में फंसे हैं और किस तरह से बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन हौसला कितना होगा कि उन्होंने ये मंजिल, इस महिला ने अपने बेटे के लिए
इतना बड़ा त्याग किया। और मुझे इन बच्चों पे भी तरस आ रहा है कि जो कि पैदल घर पहुँचे हैं। आगे देखते हैं क्या खबरें हैं। और ख़बरें आप देखिए, इफ़ आई गेट कॉट बाय द पुलिस एटलीस्ट आई विल गेट समथिंग टू ईट। कुछ लोग जो है माइग्रेंट वर्कर्स अभी भी लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों को पैदल, और लोगों को उम्मीद है कि पुलिस कहीं रास्ते में मिलेगी तो शायद खाने को मिल जाएगा। टाइम्स नेशन में क्या खबरें हैं। मध्य प्रदेश में 361 मामले सामने आए हैं, ये जो रिकॉर्ड है। गुजरात टू बिकमिंग अ मेजर वरी, 6 डेथ्स इन दिल्ली। गुजरात में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली में 6 मौत हुई है। ये वही खबर जो आपको मैंने पहली खबर पे दिखाया था, हिंदुस्तान के पहले पन्ने पे थी। 5 लाख किट्स लैंड जो है, 5 लाख किट जो है वो इंडिया आ चुका है। फाइनेंशियल जॉब एंड फूड क्राइसिस लूमिंग, कांग्रेस वार्न्स सेंटर। राहुल गांधी का बयान चेताया है कि मुश्किलें बढ़ रही, लोगों की क्राइसिस हो रही है, जॉब लॉसेस होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लॉकडाउन का 23वां दिन है। 3 वीक्स इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम लॉकडाउन, 4.8 लाख करोड़। ये आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी माफ़ कीजिएगा, ये आईआईटी बॉम्बे, सॉरी, हाँ आईआईटी बॉम्बे, IIM बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से कहा गया है कि इकोनॉमिक लॉस जो है लॉकडाउन की वजह से वो 4.8 लाख करोड़ का हो सकता है। उसमें से महाराष्ट्र को करीब 71,000 करोड़ का लॉस हो सकता है, गुजरात को 40,000 करोड़ का लॉस हो सकता है, तमिलनाडु को 40,000 करोड़ का, उत्तर प्रदेश को 38,000 करोड़ का, कर्नाटक को 39,000 करोड़ का लॉस हो सकता है। तो ये खबर है। अरुणाचल में ग्रीन पिट वाइपर का कोई ब्रीड वो अरुणाचल में पाया गया है, ये खबर है। अन्य खबरें ये आप देख लीजिए। हम थोड़ा सा टाइम्स ग्लोबल पे देखते हैं क्या है। कोविड-19 पुट्स 22 मिलियन अमेरिकन्स आउट ऑफ वर्क। अमेरिका में 22 मिलियन यानी कि करीबन 2 करोड़ लोग जो है जॉबलेस होने का ख़तरा है अमेरिका में। ये बहुत बड़ी खबर है। इसे टाइम्स ग्लोबल ने, टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्लोबल पन्ने पर प्रमुखता से छापा गया है। यूएस इम्प्लाइज वायरस में हैव ओरिजिन्स इन अ चाइनीज़ लैब नॉट अ मार्केट। ये बार बार ये खबरें आ रही है कि कहीं चाइना के किसी वुहान में मौजूद लैब से तो ये स्प्रेड नहीं हुआ है वायरस। अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका की खुफिया एजेंसी बार बार इस ओर इशारा कर रही है, राष्ट्रपति भी इशारा कर चुके हैं। इन्होंने अब राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा है, ट्रंप implicitly acknowledged reports that the virus was lab made in Wuhan and transmitted by an intern who got infected, saying more and more we are hearing the story and we are doing a very thorough examination of this horrible situation that happened. ये ट्रंप ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है जिसमें ये कहा गया है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है जो ट्रंप सरकार को दी गई होगी, और ट्रंप ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया है। और उसमें कहा गया है कि वुहान में जो लैब है वहाँ से ये वायरस निकल गया हो सकता है, एक इंटर्न को इन्फेक्ट हुआ होगा और वो उसके बाद ये फैलता चला गया। तो ये लापरवाही का मामला है और ये बहुत बड़ा मामला चीन के खिलाफ बनेगा अगर ये मामला वाकई सही होता है। हालांकि अमेरिका बार बार चीन से कह रहा है कि आप जो पूरी रिपोर्ट है, पूरी जानकारी दुनिया के सामने लेकर आए हैं, लेकिन चीन अभी तक जो है कोई जानकारी, कॉन्क्रीट जानकारी दुनिया को साझा करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि चीन का बार बार कहना है कि ये कोई लैब मेड वायरस नहीं है। इसके लिए चीन के विदेश विभाग ने बार बार डिनाई किया है। यूरोप स्टिल इन आई ऑफ स्टॉर्म, यूएन सेज वैक्सीन ओनली होप। आपको पता है जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए ही इसे कंट्रोल करके रखना है। हमारे देश में भी पूरी दुनिया इससे परेशान है और जब तक वैक्सीन नहीं आता सोशल डिस्टेंसिंग ही एक रास्ता है। ये खबर है। इंडिया फेसेस सोफीज चॉइस। ये अब
लॉकडाउन के ऊपर है कि भाई सरकार क्या करे, एक तरफ खाई एक तरफ कुआं, लॉकडाउन करे तो इकोनॉमिक लॉसेस, ना करे तो लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में। तो यही इन्होंने एडिटोरियल पन्ने पर छापा है। और अब मैं बिज़नेस पेज पे देखता हूँ, गोल्ड प्राइसेस इंच क्लोजर टू 50,000 पर 10 ग्राम्स मार्क। किराना स्टोर्स गो ऑनलाइन यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर किराना स्टोर्स ऑनलाइन हो सकते हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ है किराना स्टोर्स के लिए, क्योंकि सरकार ने कहा ई कॉमर्स के ज़रिए आप डिलीवरीज भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर मैंने आपको तमाम बड़ी खबरें आज की बता दी हैं। अब मैं एक और अखबार, आखिरी अखबार में लेता हूँ। आज मैं ज़्यादा अखबार नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि ज़्यादातर अखबारें मोरलेस वही खबरें होती हैं। अब हिंदी नवारा टाइम्स का जो हिंदी एडिशन है, उस टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदी एडिशन है नवारा टाइम्स, उसमें क्या खबरें हैं वो देख लेते हैं। 20 से ऑनलाइन खरीदे मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, रेडीमेड कपड़े, ये तो आपने देख लिया। मौलाना साद ईडी के शिकंजे में है, खाते में विदेश से आई थी मोटी रकम। ये जांच के बाद अब कुछ चीज़ें सामने आ रही है, ये इंटरेस्टिंग खबर है। कोरोना पर गर्मी के असर से सबूत नहीं, ऐसी कोई ख़बर नहीं है कि गर्मी आएगी तो कोरोना वायरस का असर कम हो जाएगा। ये आईसीएमआर ने कहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कोरोना पर गर्मी के असर से कोई असर पड़ेगा, इसका कोई रिसर्च नहीं है। चीन ने भारत भेजी 6.5 लाख टेस्टिंग किट, ये खबर हम पहले भी देख चुके हैं। फिर मिलेगा राहत पैकेज, पर धीरे धीरे पहले बारी छोटे उद्योगों की। जी हाँ, ये खबर जो है बहुत दर्दनाक खबर है कि एक केरल की खबर है। तिरुवनंतपुरम ने एक बेटा अपने फादर को गोद में उठाकर भागता है क्योंकि उसके ऑटो को रोक दिया गया। उसे नहीं, पता नहीं पुलिस ने क्या सोचकर रोका होगा। अगर ये खबर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी कोई बात कोई पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है जिसके पिता की हालत ऐसी हो और वो रोक दे। ये देख रहे हो महिला भी भागती जा रही है, और ये तस्वीर भी किसने खींची है, मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि इस मौके पर कैसे उसको ये तस्वीर खींचने का मौका मिल गया। तो ये एक तस्वीर है जो बहुत कुछ कहती है। लेकिन देश भर में जो पुलिसकर्मी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कुछ वन ऑफ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, मुझे पता नहीं ये किसी गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ये जो भी खबर है वाकई बहुत दर्दनाक खबर है। पब्लिक प्लेस पर थूका तो अब 200 नहीं 2000 रुपये जुर्माना होगा। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग खबर है, आप देख लीजिए ध्यान से। एटीएम से निकले नोट धोए, सुखाते वक्त उड़े, लोगों ने पुलिस बुलाई, तब खुला राज। ओके, ठीक है, ये इंदौर की खबर होगी मेरे ख्याल से, नहीं, ये नई दिल्ली की खबर है। इंदौर में भी कुछ ऐसा मामला आया था। तो कुल मिलाकर ये आपने आज की तमाम खबरें हमने आपको बता दी है। कल फिर हम तमाम अखबारों की सुर्खियाँ लेकर एक बार फिर से हाजिर होंगे। आज की अखबार की पूरी खबरें आपके सामने हैं। आप हमारे अखबारों की सुर्खियाँ, ये जो कार्यक्रम है, हर रोज़ मैं सुबह आपके सामने लेकर आऊँगा और तमाम अखबारों की बड़ी खबरें जो है आपको सुबह सुबह देने की कोशिश करूँगा। 2-3 दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि टाइम पर उपलब्ध कराऊँ। आज मैं इसमें सफल रहा हूँ और आपको ठीक 6 बजे शायद ये खबर देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे इस कोशिश को आप जो है इस तरह से ताकत दे सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप पूरे वीडियो को देखिए। इतने अखबार को देखने के लिए आपको बहुत वक्त देना पड़ेगा, लेकिन 15-20 मिनट में मैं आपको तमाम बड़ी खबरें सुबह सुबह जो अखबारों में छपी है वो मैंने आपको चलते फिरते आप कहीं भी देख सकते हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।